मेरा दावा है आप में से शायद ही किसी को पवित्र स्थान के विषय में जो सच है, जो उसके पीछे का राज है, वो पता होगा। हालेलुया। वचन के पहले हिस्से में हमने आदर और महिमा के विषय में जो प्रकाशन है उस प्रकाशन को सीखा। आमीन। हालेलुया। दाऊद राजा ने अपने जीवन में उस प्रकाशन को कैसे पाया और कैसे परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में आई, ये हमने उस प्रकाशन में सीखा। आमीन। हालेलुया। जिन लोगों ने उस वचन को नहीं सुना, उस पहले पार्ट को नहीं सुना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की मैं लिंक दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पे आप जाकर उस वीडियो की लिंक पर क्लिक कर उस वचन को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम उस वचन को फिर से पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 96वां अध्याय और वचन 6 को हम फिर से पढ़ेंगे। आमीन। उसके चारों ओर आदर और महिमा है और उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। आमीन। हालेलुया। मेरा दावा है आप में से शायद ही किसी को पवित्र स्थान के विषय में जो सच है, जो उसके पीछे का राज है, वो पता होगा। हालेलुया। जब मूसा को एक स्वर्गदूत ने उस जल्दी झाड़ी में दर्शन दिया तो बाइबल कहती है वहां पर जब मूसा का ध्यान उस झाड़ी पर गया तो मूसा अपने मन वहां पर जाकर देखता हूँ कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जा रही। हालेलुया। और तब वह ऐसा सोचता है, तब उस वक्त परमेश्वर की वाणी उसके कानों पर पड़ती है और कहता है, मूसा इधर मत आ और अपने पैरों की जूतियों को निकाल दे, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। आमीन। हालेलुया। उसी प्रकार जब यहोशू को भी एक स्वर्गदूत द्वारा दर्शन मिला, उस दर्शन में वो स्वर्गदूत उससे कहता है, अपने पैरों की जूतियों को निकाल दे, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। आमीन। हालेलुया। एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। जब जकरिया को जो याजक था उसे एक स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और जो कुछ होने वाला है उसके विषय में उसने उसे वो भविष्यवाणी दी, वो प्रोफेसी दी कि तुझे एक बच्चा होगा, उसका नाम तो यूहन्ना रखना, जो बपतिस्मा करने वाला था। और उस भविष्यवाणी को लेने के बाद लेकिन उसने उस स्वर्गदूत पर विश्वास न रखने के कारण वो स्वर्गदूत उस पर क्रोधित हुआ और उसने क्रोधित होकर कहा कि मैं परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में रहता हूँ और उसकी उपस्थिति में खड़ा हूँ, लेकिन जो तूने मुझ पर विश्वास नहीं रखा है, मेरा वचन पूरा होने तक तो गूंगा हो जाएगा। हालेलुया। अब तीनों जगह पे आप देखो कि वहाँ पर हर बार एक स्वर्गदूत दिखाई पड़ता है जो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को अपने साथ ला रहा है। हालेलुया। और वो कहता है कि यह पवित्र भूमि है। आमीन। हालेलुया। लेकिन आपको लगेगा कि अब स्वर्गदूत का होना यानी पवित्र भूमि का होना है। नहीं, आपको लगेगा कि जहाँ स्वर्गदूत है वह भूमि पवित्र है। ऐसा भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। किसी भी स्थान को पवित्र स्थान बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो ज़रूरत है, जो 3 ज़रूरत है मैं बताऊंगा आपको। मैं जो अभी एग्जाम्पल्स दिए, आप उस वचन को जाके आराम से पढ़िए और वहाँ पे देखोगे जब जब वहाँ पर परमेश्वर की वाणी आई है, उस वाणी के साथ एक प्रकाशन आया है और उस प्रकाशन के साथ आप देखोगे वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा मौजूद है और वह प्रार्थना है। आमीन। हालेलुया। ये 3 चीज़ें वहाँ पे है। परमेश्वर की आत्मा, एक रेमा जो क्रिएटिव डायमेंशन में है, जो वचन उस समय आ रहा है, और वहाँ पर प्रार्थना है। आमीन। हालेलुया। ये 3 चीज़ें हैं जो किसी भी स्थान को पवित्र स्थान में बदल सकती है। और बाइबल कहती है पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। आमीन। हालेलुया। मैंने आपको पवित्र स्थान इसलिए समझाया कि ताकि जब मैं आपको सामर्थ और शोभा के विषय में बताऊं तब आपके मन में कोई प्रश्न ना हो कि आखिर पवित्र स्थान कैसे बनेगा। हालेलुया। इस रिवलेशन को मैंने कई वचनों में बताया है। लास्ट वचन में जो हमने सीखा आराधना के 7 स्तर, उसमें मैंने उस पार्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर एक बार मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ कि विदाउट रिवलेशन आप कभी भी पावर एक्सेस नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में सामर्थ को तभी देख पाओगे जब आपके अंदर परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन आएगा, परमेश्वर की ओर से आपके अंदर प्रकाशन आएगा। आमीन। हालेलुया। वचन सब लोग पढ़ते हैं,
लेकिन हर किसी को उस वचन का राज, उस वचन की गहराई, उस वचन का प्रकाशन, उसका रिवेलेशन नहीं पता। आमीन, हालेलुया। विदाउट रिवेलेशन आप पावर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप बाइबल में देखोगे जब मूसा पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर के पास गया, जब वो प्रार्थना कर रहा था, उस समय परमेश्वर के द्वारा उसे 10 आज्ञाएं मिली, उसे परमेश्वर का वचन मिला और उस वचन के साथ उसे कई सारे प्रकाशन मिले। और जब उन सब प्रकाशनों से भरकर वो नीचे आता है, उस सामर्थ्य से भरा हुआ था। और बाइबल कहती है उसका मुख चमक रहा था, लोग उसकी तरफ देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ उसने उस शोभा को भी पा लिया था। वो ब्यूटी उसके अंदर आ गई थी। इसलिए आप देखो, जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर के साथ चलता है, उसके चेहरे पर आपको कभी भी एक अलग शाइन दिखेगी। उसे कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है। उसके चेहरे पर परमेश्वर की महिमा आप देख पाओगे। आप उसके चेहरे को देखकर आप महसूस करोगे, आप जानोगे कि उस व्यक्ति के ऊपर ग्लोरी है कि नहीं। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उस महिमा से, उस सामर्थ्य से, उस प्रकाशन से भरते जाओ। आमीन, हालेलुया। और जो शोभा है वो सामर्थ के द्वारा आएगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है उसका हर एक जन उसकी सामर्थ से भरा जाए। आमीन। हमें पावरलेस क्रिश्चियन नहीं बनना है, हमें सामर्थ से भरे हुए मसीह बनना है, ताकि हम परमेश्वर का राज्य खड़ा कर सके, हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में देख सके। प्रार्थना करने से परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह उस वचन में इसलिए कहते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर। इस वचन का सही अर्थ क्या है? परमेश्वर आपको बताएंगे उसका राज्य कैसे लाना है। हालेलुया। इतने सालों से प्रार्थना करते आए हो, अभी तक हमें उस प्रार्थना का मर्म नहीं पता। एक्चुअली वो प्रार्थना है ही नहीं, उस एक्चुअली प्रेयर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर का मन बताया है। परमेश्वर अपने राज्य के विषय में ही आपसे बात करना चाहता है। आमीन। जैसे जैसे आप परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाओगे, आप अपने जीवन में उस महिमा को देखोगे। वक्त लगेगा, क्योंकि ग्लोरी का मतलब ही है वेट विथ पेशेंस। आमीन। धीरज से उसकी राह देखो। परमेश्वर के वक्त पर आप उस महिमा को अपने जीवन में देखोगे। आपको विश्वास से चलना होगा। विश्वास रखना ये भी बहुत अलग है, अलग चीज है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई राई के दाने के इतना भी विश्वास रखे, वो कुछ भी कर सकता है। आप में से अब तक बहुत लोगों ने विश्वास नहीं रखा है। जल्दी विश्वास के विषय में मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, जो उसका प्रकाशन है, कैसे एक सच्चा विश्वास हम रख सकते हैं और कैसे हम वो राई के दाने का विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, उस विश्वास को उसके ऊपर रख सके। आमीन, हालेलुया।